नमस्कार, मैं हूँ राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली में काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग कमोबेश उसी रास्ते चल रही है जो एग्जिट पोल कहते रहे हैं। एग्जिट पोल जितने भी रहे, ज्यादातर 90% से अधिक एग्जिट पोल्स ये कहते रहे हैं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो पिछले 10 साल से थी दिल्ली में, उसका जाना लगभग तय है। अब जो रुझान है, अभी तक तो रुझान ही है, लेकिन अगले 1-2 घंटों के भीतर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। 9:30 बज रहे हैं और 11 बजे 1.5 घंटे में आपको दिल्ली की तस्वीर साफ हो जाएगी। अब भी बीजेपी 40 से ऊपर है, 47-48 के आसपास उसका रुझान का जो आंकड़ा है वो चल रहा है। आम आदमी पार्टी 30 के नीचे है। अब ये लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की है। कांग्रेस के पास एक सीट जो रुझान है उस लिहाज से आगे दिख रही है, या एक सीट उसके पास जाती हुई से दिख रही है। लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज क्या है इस बार के चुनाव में, यह भी बहुत हद तक यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि बीजेपी के पास जो लीड मिली या बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली वो कांग्रेस की वजह से कितनी मिली। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी, चूंकि अभी भी रुझान है, आम आदमी पार्टी के लोगों को आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर अगर जाकर के आप देखें तो वहां की तैयारियां और जीत के बाद जश्न को लेकर के जो उनके इंतजाम हैं बताते हैं कि पार्टी आश्वस्त है कि हाँ उसको जीत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने बूते पार्टी हैट्रिक सत्ता में लगाएगी। लेकिन इस बात की गुंजाइश अब कम दिखने लगी है। जो इलेक्शन कमीशन की साइड से इलेक्शन कमीशन भी बता रहा है कि बीजेपी को लगभग 50% के आसपास वोट मिलता हुआ सा दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन की साइड पर भी बीजेपी बहुत आगे दिख रही है। जो अलग अलग चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स जिस पर आप लगातार देख रहे होंगे, उन चैनल्स के ऊपर बीजेपी ने अपनी बढ़त धीरे धीरे बनाई हुई है और मार्जिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में सीटों का जो है वो लगातार बढ़ता हुआ सा चला जा रहा है। जब स्कोर सेटल करेगा, जब ये आंकड़ा आकर के कहीं ठहरेगा, तो आप यह मानकर चलिए कि बीजेपी 50 के आसपास, 40 से 50 के बीच में कहीं हो सकती है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, जाहिर है कि 36 सीटें जिस किसी के पास भी होती हैं वो बहुमत हासिल कर लेता, सरकार उसकी बन सकती है। पिछली 2 दफा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीत करके सत्ता में आई। एक बार 67 सीटें, एक बार 62 सीटें। उनको 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला, यानी कि 53% पिछली बार, उससे पहले 54% से ज्यादा। तो यह जो वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी के पास रहा, उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो कांग्रेस के वोट परसेंटेज में अचानक से बहुत बड़ा गिरावट का आना। 2013 में कांग्रेस के पास 24% से ज्यादा वोट परसेंटेज था और 2020 में वो 4.25% के आसपास आकर के ठहर गई, यानी कि 20% वोट कांग्रेस का जो खत्म हुआ वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। बीजेपी ने अपने वोट शेयर को बना करके रखा, 38% के आसपास पिछली बार उसका वोट शेयर था। इस बार अगर बीजेपी 10-12% का उछाल मार दिए तो 48-50 तक जा सकती है। 10% भी 48% होता है और 48% में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज गिरेगा और कांग्रेस अगर 8%, 10% के आसपास चली जाती है तो फिर बीजेपी के पास सीटें कहीं ज्यादा होंगी। वो 45-48 नहीं होंगी, बल्कि वो 60 के आसपास भी जा सकती है। निर्भर इस बात पर करता है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज कितना होता है। अगर 10% के आसपास कांग्रेस है, बीजेपी ने अपना 10% वोट बैंक बढ़ा लिया है, तो फिर मानकर चलिए कि नतीजा जो है वो बीजेपी के हक में सुनामी की तरह हो सकता है दिल्ली में। लेकिन अभी काउंटिंग चल रही है और रुझान आपके सामने है। अभी का जो हाल है वो ये है कि 48 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और 1 पर कांग्रेस ने बढ़त बना के रखी है। तो ये स्थिति अब की है। लेकिन जैसे ही 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद से तस्वीर और साफ होगी, या यूं कहिए कि आंकड़ा आकर के सेटल होने लगेगा, उसके बाद बहुत बदलाव नहीं होगा।